हरे कृष्णा। आज बड़े ही झिझकते हुए, थोड़ा सा घबराते हुए मैं बौना वामन होकर बड़ी ऊंची छलांग मारने की उद्दंडता करना चाहता हूं। कुछ भक्तों ने बड़ा ही जोर से आग्रह किया है कि 2025 वर्ष का कार्तिक मास आ रहा है और इस मास के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पर मैं संक्षेप में कुछ अपने उद्गार, भाव और व्यक्तित्व को प्रकट करूं। वैसे तो मैंने रास पंचाध्यायी के ऊपर बहुत लंबी क्लास की है, 2 साल तक की। इसमें संपूर्ण रूप से उसका वर्णन किया गया है। अब पूछो किसका वर्णन किया है? श्रीमद् भागवत में 5 अध्याय 29 से 33 रास पंचाध्यायी का कहलाए गए हैं। उसके ऊपर श्री गुरुदेव ने दो दो ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। देखो हमारे गुरुदेव को ये रास पंचाध्यायी कितनी पसंद थी। उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका, भाव प्रकाशिका वृत्ति, श्री जीव गोस्वामी पाद जी की टीका, और इन समस्त टीकाओं को बड़ा ही अक्षर से पाठ करके मैंने 2 वर्ष में रास पंचाध्यायी का पाठ किया था। अब कहा गया है संक्षेप में। इस विस्तृत वस्तु का संक्षेप बने तो कैसे बने? बड़ा मुश्किल कार्य है। पर उसके लिए आइए पहले अपने गुरुवर्गों को प्रणाम कर लेते हैं। श्री गुरुदेव को उनके चरणों के ऊपर लिपट कर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये अनधिकार चेष्टा में उनकी कृपा से संपन्न कर सकूं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। जम प्रव्रजन्तम् अनुपेद अपेत कृत्यं देवपान विरह कातिर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मिन्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। नैष्ठ की भक्ति के लिए, शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए हम रास पंचाध्यायी की शरण में आए हैं। उसकी चर्चा करने की उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा, आकांक्षा लेकर मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अधिकतर जो भी मैं बोलूंगा गुरुदेव के इन्हीं ग्रंथों में से पढ़ कर ही बोल दूंगा, छोटे छोटे संक्षिप्त वर्णन लेकर। सारा ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा, इसमें कितना लंबा हो जाए ये वर्णन भगवान जाने। कोशिश करूंगा ज्यादा बड़ा ना हो। श्रीमद् भागवत महापुराण
वो चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बतलाया है, उसी के आश्रय से वैष्णव लोग भक्ति करते हैं। उसको अधोक्षज भगवान श्री नंद नंदन का विग्रह बतलाया गया है, मूर्तिमान विग्रह। किसने बतलाया है? भागवत ने नहीं बतलाया, हाँ, पद्म पुराण में बतलाया है। जब दूसरे लोग प्रशंसा करें तो प्रशंसा बनती है। उदाहरण के तौर से पहला और द्वितीय स्कंद, 12 स्कंद है ना, भगवान के चरण कमल हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जंघाएं हैं। 5वां स्कंद भगवान का नाभि देश है। 6ठा स्कंद भगवान की वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद दोनों उनकी भुजाएं हैं। 9वां स्कंद समझ लो गर्दन है। और 10वां स्कंद, बस मुख्य चीज ये है, जो 10वां स्कंद है वो भगवान का प्रफुल्ल मुख, पद्म स्वरूप मुख कमल है। भगवान का सुंदर माधुर्यमय मुख 10वां स्कंद है। इसी के लिए तो श्रीमद् भागवत बोली गई, लिखी गई। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक 5 अध्याय रास पंचाध्यायी के नाम से विख्यात हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि ये जो 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी, ये श्रीमद् भागवत के 5 पुराण हैं। 10वां स्कंद अगर मुख कमल है तो ये रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय, ये 5 पुराण हैं। भक्तों की भी श्रेणी होती है, उनका भी तारतम्य है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन होते हैं? जो गोपी भाव के माधुर्य को श्रवण करके उसके अनुगत में राग मार्ग में भजन करना चाहते हैं। उनके प्रति असीम अनुग्रह करने के लिए भगवान नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, उन्होंने ये मधुर रास लीला प्रकाशित की, प्रकटित की। और इसको कामदेव के ऊपर विजय भी बताई जाती है। ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं को पराजित करके अहंकारी कामदेव अब श्री कृष्ण को भी पराजित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण को साधारण गोप बालक समझा था। इसलिए उसने श्री कृष्ण को रण के लिए पुकारा, ललकारा, और श्री कृष्ण ने कहा आ जाओ। उन्होंने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और कहा आओ, तुम्हें ये स्थान दिखाता हूं जिसे वृंदावन कहते हैं, जो यमुना जी का पुलिन है। यहाँ निकुंज हैं, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। कामदेव का पूरा सहकारी व्यवस्था जैसा वो चाहता है वृंदावन में मौजूद है। नव किशोर, नटवर, नंद किशोर, एक नहीं, 2 नहीं, 100 कोटि यानी 100 करोड़ गोपियों के बीच में मौजूद है। और कामदेव ने कहा ये तो सर्वोत्तम
स्थल है कृष्ण को विचलित करने का। कामदेव ने अपना बाण निकाला, पंच बाण धनुष निकालकर चलाने के लिए उसने खींचा, और किस पे चलाना है उसने कृष्ण को देखा। कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर कामदेव इस तरह से मोहित हो गए कि कहते हैं, हाय मैं पुरुष क्यों हूं, मैं स्त्री क्यों नहीं हूं, और ऐसा कह के मूर्छित हो गए, कुछ नहीं कर सके। कामदेव कृष्ण के विचलित नहीं कर सकते। इस तरह से कामदेव के ऊपर ये विजय है रासलीला। देखो, ये अगर काम लीला हो, रासलीला, तो शुकदेव गोस्वामी वेद व्यास के पुत्र, जो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं जानते, जो लकड़ी और लड़की को समान समझते हैं, वो परमहंस चूड़ामणि श्री शुकदेव गोस्वामी कहां पर महाराजा परीक्षित जी के सामने बैठकर, यहाँ 88,000 ऋषि मुनि, देव ऋषि, महर्षि, विप्र ऋषि, राज ऋषि बैठे हुए हैं, वहां पे ये रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या ये रासलीला कामलीला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कृष्ण को क्या बुलाया? आत्माराम, योगेश्वर, कामेश्वर, इन नामों से पुकारा है। और तो और रासलीला को समाप्त करने के बाद क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी जी? कि ये श्री कृष्ण की रासलीला संपूर्ण काम रोग को दूर करके भगवान के चरणों में पराभक्ति प्रदान करती है। काम बढ़ाने की बजाय ये काम को दूर करती है और पराभक्ति को प्रदान करती है। पहले भक्ति देती है, फिर काम को दूर कर देती है। इसलिए रासलीला भगवान की कंदर्प विजयी लीला है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को इस रासलीला के बाद साक्षात मनमथ का नाम दिया है। मनमथ मैंने कामदेव, कामदेव के मन को मथने वाले कृष्ण, मनमथ। हमारे सभी आचार्यों ने ये कहा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने भी कहा है कि भगवान की अन्य सभी लीलाओं की अपेक्षा ये रास लीला सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये सर्व लीला चूड़ामणि भी है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ शास्त्रों के वचनों में दृढ़ विश्वास रखकर इस रास लीला का श्रवण करने से और कीर्तन करने से और निरंतर ऐसा करने से, उसका वर्णन करने से हृदय का काम आदि रोग जो हृदय में है रहे, लेकिन प्रेमा लक्षणा भक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये पहले हृदय में प्रेम प्रवेश करता है और वही प्रेम अपने प्रभाव से हृदय के काम आदि रोग को नष्ट कर देता है। प्रेम लाभ करो, काम नाश करो, और साथ ही साथ ये घटना घटित होती है। जो व्यक्ति इस लीला का श्रवण अथवा कीर्तन करता है और श्री सुखदेव गोस्वामी जी के इन वाक्यों पे पूरा विश्वास करता है, तो उसको रास लीला का श्रवण करने का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है।
और एक चीज और उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस लीला का श्रवण कीर्तन करता है, जो शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब है ऊंचा नीचा अधिकार नहीं, हर कोई इसका अधिकारी है, इसमें कोई रुकावट नहीं। ब्रज की गोपियां, ब्रजांगन कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, और उनमें भी महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोत्तम प्रेयसी हैं, क्योंकि राधा जी के हृदय में कृष्ण के लिए मादनाख्य महाभाव हर वक्त विद्यमान रहता है, जो अन्य अन्य सखियों में नहीं होता, यहां तक कि कृष्ण में भी नहीं होता। ये राधा रानी ही रास की ईश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं, उनके बिना रास लीला संभव भी नहीं है। इस प्रकार इस रास लीला में श्री कृष्ण ने गोपियां, ब्रजांगनाओं और श्रीमती राधा रानी की महिमा की घोषणा की है। इस रास लीला की सबसे बड़ी ये विशेषता है। एक बात और है, कृष्ण माधुर्य की चरम सीमा है, फिर भी उनका माधुर्य नवनवायमान होकर बढ़ता रहता है। और कब बढ़ता है? जब वो ब्रज देवियों के साथ होते हैं, गोपियों के साथ उनका माधुर्य बढ़ता ही जाता है। और श्री कृष्ण जब ब्रज गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, तभी उनका सबसे अधिक माधुर्य, कैसा माधुर्य, जो कामदेव को मोहित करता है, मदन मोहत्व के गुण वाला, सर्वोच्च अभिव्यक्ति वाला माधुर्य, वो माधुर्य जिसमें हमारे रास बिहारी मदन मोहन साक्षात मनमथ कहलाते हैं। गोपियों के बीच में रास लीला में, तो ये रास लीला अगर काम लीला नहीं है तो क्यों है? श्री कृष्ण में अपनी इंद्रियों को भोगने की तो कोई वासना है नहीं, उनमें काम तो है नहीं, फिर वो चाहते क्या है? उनके अंदर एक वासना है, भक्तों के चित्त को विनोदित करना। मद भक्ता नाम विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया, खुद भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भक्त में कौन है? ये प्रेमवती ब्रज देवियां, इनके मनोरथ को पूर्ण करना उनका मुख्य प्रयोजन है। इसी को दिखाने के लिए तथा ब्रज देवियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण भी अत्यधिक उन्मत्त होकर रास लीला में प्रवृत्त होते हैं और उसमें अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं। इसी को प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की। अब यहां एक बात है, श्री कृष्ण का माधुर्य और माधुर्य का एक ऐसा अचिंत्य स्वभाव, क्या स्वभाव? जो कोई भी इस माधुर्य की कथा को श्रवण करता है, उसके हृदय में उसको आस्वादन करने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है सुनने मात्र से, और वो उत्कंठा और प्रबल प्रबलता को प्राप्त होती है। उससे वो लोभ पैदा होता है और भक्त अधीर हो जाता है। फिर वो गुरु ढूंढता है, गुरु को पदाश्रय करता है और भजन में आगे बढ़ता है। ये रागानुगा भक्ति है। लेकिन ये श्रवण किससे किया जाए, इसके ऊपर एक विशेष विचार विवेचनीय होता है।
जो अपने हृदय में श्री कृष्ण के माधुर्य का प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं, उनके मुख से ये माधुर्यमयी कथा सुनने और सुनाने से श्रोता के हृदय में श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जो इस कथा को मनोरंजन के लिए सुनाते हैं वो तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये बात भी हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत ही सख्त माने जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि वो 10वें स्कंद और गोपियों के प्रसंग इसकी चर्चा से परे रहते हैं। लेकिन सुनो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी नहीं 10वें स्कंद के ऊपर अपना एक बड़ा सुंदर लेख लिखा है। उस लेख की 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूं इस रास लीला के प्रारंभ करने से पहले। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गौड़िया मठ में हम अत निरसन में लगे हुए हैं। मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हम ये कह रहे हैं इसे ग्रहण करो, इसे छोड़ो, पर क्या हरि भजन हो रहा है? अनुकूल ग्रहण मात्र ही हो रहा है। अनुकूल ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मठों में जा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण अनुशीलन भी कर रहे हैं कि नहीं? इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और कृष्ण अनुशीलन करने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। श्री प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप से इस चीज का बहुत विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। उनका एक विचार मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कर्मी, ज्ञानी, अन्य अभिलाषी लोग, संसारिक, सामाजिक क्या कहेंगे? तुम नमक क्यों नहीं बनाते हो? हरे कृष्णा करते रहते हो, चरखा क्यों नहीं काटते? देख लो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। खेती क्यों नहीं करते? हैजे के रोगियों को जमादार क्यों नहीं बनते? उनकी टटियां क्यों नहीं साफ करते? अर्थात वे कृष्ण सेवक को अपने किसी न किसी संसारिक कार्यों में लगा देना चाहते हैं ताकि वो कृष्ण सेवकों के कंधे पे चढ़ सके। किंतु हम कृष्ण भक्त उनसे भी अधिक चतुर हैं। कृष्ण भक्त शैतानों के भी शैतान होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन्हें हम किसी प्रकार से भी अपने कंधे पर नहीं चढ़ने देंगे। एक गौर सुंदर श्री श्री राधा गोविंद और उनके निज जनों के अतिरिक्त और कोई भी हमारे कंधे पर नहीं बैठ सकता। जिस कंधे पर हमने श्री गौर सुंदर को चढ़ाया है, जिन दोनों कंधों पर श्री राधा गोविंद जी को धारण किया है तथा उनके निज जनों को बैठाया है, वहां किसी भी अवस्था में अन्य लोगों का स्थान नहीं देंगे। हम रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत का अनुसरण करेंगे, प्रतिकूल को त्याग करके अनुकूल ग्रहण करेंगे। अनुकूल मात्र ग्रहण करके ही हम भक्ति को रोक नहीं देंगे। हम रूप गोस्वामी के उपदेशों के कारण पतित नहीं होंगे। फिर हम पूर्ण उत्साह सहित श्री कृष्ण का नाम चरित्र का अनुशीलन करके मथुरा और ब्रज में वास करेंगे और श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य करते करते कृष्ण कीर्तन करेंगे। ऐसा होने से हमें स्मरण होगा हम राधा कुंड के तट पर निरंतर
अपने सेव्य कुंज में रहकर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं राधा कुंड में, अपने सेव्य कुंज में रहकर उस आश्रय में अनुगत्य होकर हम अंदर से श्री वार्षवानवी देवी राधा रानी उनकी अष्टकाली लीलाओं की परिचर्या करेंगे और ऊपर से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। ऐसा करने से हमारी समस्त आशाओं की जो पराकाष्ठा है उसकी प्राप्ति होगी। ये बड़ा सुंदर लेख है। इसके बाद रासलीला का पहले श्लोक से हम आरंभ करेंगे और थोड़ा थोड़ा टीकाओं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण।